तो अब गांव में भी कुछ ऐसे फल हैं हमारे पहाड़ के जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो छोटा सेब बोल सकते हैं, देखो सेब के ही आकार का है। और जो मैं चूहा की बात कर रहा था ना, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है चूहा खुमानी। जो झंगोरा है, मुंडवा है, उसकी सारी लगाई जा रही है। इतने सारे स्वादिष्ट से किरमोड़ मैंने अपने हाथ में निकाल दिए हैं। नल के ऊपर लकड़ी रखेवल सूचना, इतना बड़ा थैला है भाई साहब से बड़ा, वो बिल्कुल खून के जैसे होता है। मैंने हाथ पे उसको ऐसा मसला तो देखिए, मजा आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इतनी लेट से ब्लॉग की शुरुआत होने का जो रीज़न है वो है लगातार बारिश का होना। कल रात से अभी तक लगातार बिना रुके बारिश होती जा रही है। और सुबह तो इतनी तेज़ बारिश थी कि बाहर आने के लिए हो ही नहीं रहा था। अभी बारिश थोड़ा कम हो गई है तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और अभी मौसम को देखते ना, ये आप देख सकते हैं आसमान पूरा पैक है। तो मुझे लगता है कि बारिश पूरी तरह से रुकने वाली है। आगे भी ऐसी लगातार आज पूरे दिन बारिश होती रहेगी। और बारिश के बाद ना जो सामने पहाड़ियों पर कोहरा छाता है ना, वो गजब का दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये आप देख सकते हैं। एक और तो हम बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन नीचे खेतों में आप देखिए तो वहाँ पर माँ चाची लोग सब खेतों में जा रखे हैं। और वहाँ पर खेतों में इस बारिश में भी काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहाड़ की महिलाओं या मतलब किसान कोई भी लोग हो तो उनको चैन नहीं रहता है। और आजकल पहाड़ों में गुड़ाई के बाद सारी लगाने का काम किया जा रहा है। और सारी लगाने का जो काम है वो बारिश में ही किया जाता है। अगर धूप में सारी लगाएंगे तो पूरी फसल सूख के बर्बाद हो जाएगी। और सारी लगाना क्या होता है वो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि मतलब एक जगह की फसल उखाड़ के दूसरी जगह उसको जमाना या लगाना। मतलब कहीं पे ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे होती नहीं, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से निकाल के खाली जगह पे लगा के मस्त पूरे खेत को सही तरीके से करना। दोस्तों बारिश की वजह से आज कहीं जाना हुआ नहीं। और दूसरी बार खाने के लिए मैं पहाड़ी किचन में आ चुका हूँ। सुबह नाश्ता किया और अभी दिन का खाना भी तैयार हो चुका है। और अपनी माँ भी खेतों से आ चुकी है और आके सीधे यहाँ पर क्या खा रही है, केले। थकान लगे बहुत ज़्यादा थकान लग गई। और अपने बापू जी तो दिख ही रहे हैं। खाना खाओ। काले काले आ रहे तुम। काले तो काले आएंगे ना। अब बापू जी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं अपने लिए। अपने खेत में नहीं लगते उतने पर मिर्च चला जरा जितने दूसरों के खेत में तो आज माँ को ज़्यादा ही थकान लगी है बल, क्योंकि आज माँ मुँह मदद में जा रखी थी और दूसरों के खेत में कुछ ज़्यादा ही थकान लगती है बल। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब जाके जो बारिश है वो पूरी तरह से बंद हो गई है और रुक गई है। और जैसे ही बारिश बंद हुई तो ये देखो हमारे गाँव के सब छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं पंगरोली की ओर खेलने के लिए। और हमारा भोटू देखो आरुषि को देख के आज क्या कर रहा है, क्योंकि आज पहली बारिश ने मुंह धोया है, तब जाके वो पहचान नहीं पा रहा है इसको। हाँ, कहाँ रुदोती तुम हो। और अभी हमको काम मिला हुआ है कि जो ये बड़े बड़े थैले आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये थैले गौशाला तक पहुंचाने हैं। और इन थैलों में ये आप देख सकते हैं ये वाला भूसा है जो कुछ टाइम पहले हमने गेहूं कूटा था ना, उसके बाद जो हमको मिला था तो कट्टों में भर दिया था। तो उस टाइम गौशाला खाली नहीं थी तो उस टाइम नहीं लेके गए। तो अब जाके गौशाला खाली हुई तो अब उसको हम लेके जा रहे हैं। और भाई साहब बोले जरा यहाँ वीडियो बना वाले, देखो कितना बड़ा थैला है भाई साहब से बड़ा, ये देखो। तो इतना ही बड़ा थैला मुझे भी उठाना है, तो चलो उठाते हैं और लेके चलते हैं गौशाला। तो अभी जो थैले हैं वो देखो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी छम्मक छल्लो है और अपने हीरा मोती जो हैं वो यहाँ बाहर पे हैं। तो हीरा मोती को अभी बाहर पे निकाला है, लेकिन छम्मक छल्लो को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि वो रात भर बाहर रहती है तो उसको दिन में ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं।
और यहाँ दिखाऊं तो अपनी माँ एक बार फिर चल पड़ी खेतों की ओर सारी सूरी लगाने के लिए। और माँ के साथ साथ मैं भी थोड़ा खेतों की ओर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और सामने भाभी और बुड्ढी जी सारी लगा रहे हैं। मैंने सुबह आपको बताया था कि आजकल खेतों में पहाड़ की महिलाओं के द्वारा जो झंगोरा है, मुंडवा है, उसकी सारी लगाई जा रही है। और सारी लगाना क्या होता है वो मैंने थोड़ा बोल के तो आपको बताया था, तो अभी आप सामने देख ही सकते हैं। तो दूसरी जगह से उखाड़ के ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पर नहीं है। और आज भाभी और बुड्ढी जी ने ना यहाँ से लेकर उधर तक पूरा सारी ही लगाया है। और माँ आज सुबह कहाँ पर थी, तो माँ आज मुँह मदद में यहाँ नीचे चाची के साथ जा रखी थी। तो मतलब सब लोग खेत में यही कर रहे हैं। तो आज माँ और चाची ने वो पूरा खेत सारी लगाया। और उधर भी एक चाची है, उधर भी दादी और चाची है, मतलब सबका आजकल यही काम है। लेकिन अभी मेरा खेतों में कोई काम नहीं है, बस आप लोगों को यही मुझे दिखाना था। तो अब यहाँ से फिर वापसी चलते हैं गाँव की ओर। तो अभी खेतों से गांव में आके मैं सीधे आया हूं हिमांशु भाई लोगों के घर पे, आपको एक पहाड़ का स्वादिष्ट फल दिखाने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको जंगली फल दिखाए, हिसूल का फल और बहुत सारे फल। तो अब गांव में भी कुछ ऐसे फल हैं हमारे पहाड़ के जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो उसमें से एक फल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको मैं यहाँ दिखाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिमांशु भाई पेड़ में चढ़े हुए हैं, और जो फल का पेड़ है वो कुछ ये है। और ये स्वादिष्ट से फल क्या है हिमांशु भाई? पोलम। तो ये पोलम का पेड़ है। और हमारे गांव में जो ये बड़ा वाला पोलम है ना वो एक ही है, और हिमांशु भाई का ये पेड़ है। अरे उसने ऊपर से फेंका और कैमरे पे लगने के चक्करों में वो नीचे गिर गया है। तो एक और एवल और देंगे। तो चलो वो एक पका पका मुझे देगा, फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। वैसे तो सारे पेड़ पे बड़े स्वादिष्ट से लग रहे हैं, देखो। आहा, मन कर रहा है सब एक ही बारी में खा जाऊँ, लेकिन खा भी नहीं पाऊँगा। तो काफ़ी बड़े बड़े पोलम इस पे आ रखे हैं। वो ख़राब है भाई, वो नहीं देना है हमको, वो ख़राब दे रहा है। ये जहाँ पे हाथ रखा तूने वहाँ पे वो देख पूरी टहनी, वाह शाबाश। रुक जा, कैच करने दे, फेंक। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको ऐसे में दिखाते हैं। तो ये है पोलम, और काफ़ी स्वादिष्ट आपको दूर से ही देखने को मिल रहा होगा। तो खाने के बाद क्या मज़ा आएगा वो हम ही को पता चलेगा। आपको खाना है तो आप क्या आ सकते हैं हमारे घर आओ, पहाड़ों में आ सकते हैं। तो वैसे हिमाचल में भी काफ़ी पोलम होते हैं। वहाँ के पोलम तो इससे भी बड़े बड़े मैंने देखे हैं, लेकिन कभी वहाँ पर जा नहीं पाया। तो ज़रूर कभी हिमाचल की सैर भी करेंगे और वहाँ की भी पोलम खुद खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो हिमाचल जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने उत्तराखंड के अपने गाँव के पोलम खाते हैं। कितना रसदार ये पोलम है, मज़ा आ गया। ये देखो रस सीधे नीचे गिर रहा है, इतना ज़्यादा रस है इसके अंदर। तो अभी हमने कुछ पोलम खा लिए हैं और अभी भी और खाने का मन कर रहा है। तो हिमांशु भाई बिल्कुल लटक लटक के देख रहे हैं सबसे पका वाला कौन है। और इन पोलमों को ना गौर से देखेंगे, दो मेरे हाथ में भी हैं। तो आप इसको छोटा सेब बोल सकते हैं, देखो सेब के ही आकार का है। और अगर सेब पका हो तो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है, लेकिन सेब नहीं, ये क्या है, पोलम है। और लंगूर मेरे को लगता है 2-4 दिन अगर यहाँ आएंगे तो इनको साफ कर देंगे, फिर हमको खाने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं हिमांशु भाई को बोल भी रहा था कि फटाफट इनको निकाल दो, वरना जितने हैं वो भी खाने को नहीं मिलेंगे। तो चलो अब हिमांशु भाई को बोलेंगे थोड़ा नीचे आ जाइए, क्योंकि
ज़्यादा देर पेड़ में रहा तो पेड़ इतना कच्चा है कि हिमांशु भाई सीधे नीचे गेड़ा पहुंच जाएगा, क्योंकि छोटा सा पेड़ है ना और काफ़ी सारे उस पर आ रखे हैं। और हिमांशु भाई की छत में बैठ के जो ये 2 पोलम हैं इनका भी आनंद हम लेते हैं। तो अपने पहाड़ का स्वादिष्ट फल अभी मैंने आपको पोलम दिखाया, तो पोलम के अलावा भी ना पहाड़ में आजकल काफ़ी और फल भी पके हुए हैं। तो यहीं से मैं आपको एक दूसरा स्वादिष्ट फल भी दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर है सामने स्क्रीन पे। देखिए पीले पीले आपको शायद देखने को मिल रहे होंगे, थोड़ा दूर है। तो ये वाला जो फल है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका हिंदी नाम खुमानी है और गढ़वाली में हम इसको बोलते हैं चूहा। चूहा नहीं है, मतलब जो वो होता है जो कुतरता रहता है कपड़ों को, वो वाला चूहा नहीं। तो इसको चूहा बोलते हैं, खाने वाला। तो अभी तो पेड़ काफ़ी बड़ा है, निकाल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी नीचे चलते हैं और अगर नीचे कोई गिरा होगा तो वो फिर आपको दिखा देंगे। और जो ये चूहा है ना और जो पोलम भी है, इनकी मतलब स्वादिष्ट सी चटनी भी बनती है, तो कभी वो भी बना के आपको खिलाने वाले हैं। तो फिलहाल नीचे उतरते हैं। नहीं इसका क्या फ़ायदा, फल इसके हाथ में आप देख सकते हैं एक पोलम है, तो इसको अंदर से पक्षियों ने इस प्रकार से खा दिया है, पूरा खोखला कर दिया है। तो यही है, पर रस देखो उसके अंदर भी कितना भरा हुआ है और जो नज़ारे हैं वो देखिए कितने खूबसूरत हो रखे हैं। और जो मैं चूहा की बात कर रहा था ना, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है चूहा। खुमानी नज़दीक से, ये तो खुमानी का छोटा भाई है आप बोल सकते हैं। तो जो बड़ा खुमानी है ना वो थोड़ा दूसरा होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। वो यहाँ पर हमारे गाँव में पेड़ है ही नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। फिलहाल ये छोटा चूहा मैंने आपको दिखाया, ये अभी थोड़ा कच्चा है। और जो पका हुआ है वो यहाँ नीचे गिरे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इनको बिना धोए खा नहीं सकते हैं, तो इनको खेत में ही रहने देते हैं। और अपने जो हिमांशु भाई हैं वो अभी पोलम के दूसरे पेड़ पे आ चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे गांव में ना सिर्फ हिमांशु भाई लोगों के ही पोलम के पेड़ हैं और गांव में है ही नहीं। मतलब लगाए भी थे लेकिन वो हुए ही नहीं, पता नहीं क्यों। हिमांशु भाई लोगों ने पता नहीं क्या नज़र लगा रखी है कि दूसरे के घर पे पोलम के पेड़ होते ही नहीं। जैसे नाशपाती का पेड़ है ना, वो भी हमारे गाँव में इकलौता था। नहीं लगाए, हमारे दादी दादा के ये हमने नहीं लगाए, वाले हमारी दादा दादी ने लगा रखे हैं। तो पुराने लोगों ने काफ़ी फल के पेड़ लगाए हैं। तो अभी हम घर जा रहे थे तो रास्ते में अपनी दादी मिली और दादी को हम ये देंगे। क्या है दादी? वो पोलम पोलम है, पक्की बात? पक्की बात पोलम, कुछ और तो नाम नहीं है उसका? वो नाम नहीं है। खा के बताओ कैसा हो रहा है? वो मिठू खाया ही नहीं, पहले ही हो रहा है। चाह क्यों से? दादी ने भकोड़ दिया। मजा आ गया। तो चलो अब आगे बढ़ो, दादी जा रही है पानी के लिए। और कई बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते हैं कि आपके गांव में क्या एक ही टंकी है, सब लोग वहीं से पानी लेके जाते हैं? तो जी हाँ, हमारे गांव में एक ही टंकी है और पूरे गांव वाले वहीं से पानी भरते हैं, अपने घरों को लेके जाते हैं। चाहे वो छोटे डब्बों में है जैसे दादी लेके जा रही है, चाहे गागर गुगर हो। तो जिस पानी की टंकी की मैं बात कर रहा था वो पानी की टंकी हमारी यही है, यहीं से सब लोग लेके जाते हैं। और आजकल यहाँ पर जो नल है वो ख़राब हो रहा है, तो उसके पूरा मतलब ढीला हो रखा है वो, इसीलिए उसके ऊपर में लकड़ी रखी जाती है। और यहाँ पर पता नहीं किसने ये लिखा भी है, नल के ऊपर लकड़ी रखेवल सूचना है, ये बोल रहा है कि प्रियांशु भाई ने लिखा है वल। तो ठीक है, मतलब कोई आता जाता रहेगा तो पानी ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा, इसीलिए ऐसे इसके ऊपर रखना है। वैसे जल्द एक नया नल यहाँ के लिए हम लेके आएंगे। ये देखो पानी बिल्कुल सा बंद हो गया है और पानी का डब्बा वहाँ पर हमारा है, तो वो भी अभी घर आके ले जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम दोनों जा रहे हैं पंगरोली की ओर, क्योंकि हमारे और भाई लोग वहाँ पर पहले ही पहुँच गए हैं। तो पोलम खाते खाते चलते हैं। तो पोलम खाते खाते अभी मैं पहुँच चुका हूँ पंगरोली स्टेडियम में। और यहाँ देखिए हमारे सब भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज क्रिकेट अपनी मेन पिच में खेलते हुए, जहाँ पर हम बचपन से क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी बारिश आई। आज सुबह से भी मैं बोल रहा हूँ लगातार बारिश हो रही थी, तो इस वजह से जो ये वाली पिच है पूरी गीली हो रखी है, तो यहाँ पर फिर नहीं खेला जाएगा। तो वैसे उस वाली पिच में भी बड़ा मज़ा आता है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अपना भोटू यहाँ पर पहुँचा हुआ है और वो कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, और मेरे को देख के भागने के उसमें है। देखो ये आप देख सकते हैं। छोड़ 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 ए! ये तो मैंने आपको जो बोला था ना सोलू, तो उसका जो कांटा होता है वो इसको खा रहा है। इसको क्यों खा रहा है? क्यों खा रहा है इसको? क्यों खा रहा है इसको?
क्यों खा रहा है इसको। तो अपने बड़े बड़े जो भाई हैं वो तो सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ दिखाऊं अपने जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं क्रिकेट। वैसे इनको खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है जब बड़े बड़े खेलते हैं, क्योंकि इनको अभी उतना पता नहीं है इस खेल के बारे में। तो ये देखो ये आज जो इनकी लीडर है वो है खुशी। खुशी इनको लीड कर रही है। खुशी तो मारती है इनको? नहीं मारती है। अगर ये सही से नहीं खेलेंगे मारेगी नहीं? हाँ जब गंदे काम करेंगे तब मारेगी बल। और अभी आसमान भी बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को दिखाया जाए। यहाँ तो मतलब लगभग पूरा पैक है, लेकिन यहाँ की ओर नीला आसमान और नीले आसमान में तैरते हुए सफ़ेद सफ़ेद बादल बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ दिखाऊं तो आज के दिन की आखिरी धूप, आखिरी बार सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। वैसे सूर्यदेव के आगे से भी बादल हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्शन दे ही रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, मज़ा आ गया क्रिकेट खेल के। और हमारे जो और भाई लोग हैं वो आप देख सकते हैं सामने पिट्ठू खेलना शुरू कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सब पिट्ठू का आनंद ले रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ थोड़ा फील्ड के यहाँ ऊपर की साइड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे किरमोड़, तो पहाड़ी एक जंगली फल वो भी है। तो कल खा के मज़ा आया, तो आज भी ढूंढते हैं और आज भी खाते हैं। तो किरमोड़ का ये वही झाड़ है जहाँ से मैंने कल किरमोड़ खाया था। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, किरमोड़ आज भी यहाँ से निकालते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे स्वादिष्ट से किरमोड़ मैंने अपने हाथ में निकाल दिए हैं। और इन किरमोड़ों का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत वादियों के साथ, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तभी किरमोड़ का मस्त तरीके से आनंद ले लिया है। और किरमोड़ खाने के बाद ना जो दांत हैं वो लाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि किरमोड़ का जो रस होता है ना वो बिल्कुल खून के जैसे होता है। मैंने हाथ पे उसको ऐसा मसला, तो देखिए मेरा हाथ देखिए किस प्रकार हो गया है। और यहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है मैदान में पिट्ठू खेलते खेलते।